ये लड़की कल के बजाय आज चली जाए इस घर से। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे और अफनान के बीच में जो जंग चल रही है ना, वो खत्म हो जाए। पता नहीं इस लड़की के पास कौन सा जादू है। जितना इस घर से दूर करने की कोशिश करो, मजीद पांव जमा लेती है। बस यही तो सोचना है अब। क्या सोचना है? किसके बारे में सोचना है बाबा? वो मैं ये कह रही थी कि जाहिर है मैं माँ हूँ, बड़ी हूँ, तो बेटियों के लिए परेशान तो रहती हूँ। मैं दरअसल रमशा के बारे में परेशान हूँ, उसी के बारे में बात कर रही थी इससे। बेटियां अपने घर की हो जाएं तो जरा मेरे दिल को भी सुकून हो जाएगा। जी पप्पू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ऑफिस में एक लड़का है अदील, अच्छा पढ़ा लिखा है, शरीफ है। बस मसला ये है कि वो लोअर मिडिल क्लास से है, किराए के घर में रहता है, तो बस उसी बारे में सोच रहा हूँ। नेक काम में देरी कैसी है अफनान? पप्पू, उसके माली हालात इतने ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अफनान, तुम उसके लिए इतना कुछ तो कर ही रहे हो ऑलरेडी। और वैसे भी रमशा तो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती है। वो तो मामू जान और हम सब की वजह से उसका इतना एक्सपोजर बढ़ गया। अरे से शायद तुम भूल रही हो। अगर डैड आज जिंदा होते तो वो इससे कहीं ज्यादा उसके लिए करते, तो इसलिए ये मेरा भी फर्ज है। साया वे साया वे साया वे साया वे, क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला, दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। बात सुनो, ये तुम्हारे ना अब्बा जी की गाड़ी नहीं है जिसे ले लेके तुम घूमती फिरती हो। गाड़ी तो आप लोगों की है, मैं तो बस एकेडमी गई थी। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर भाईजान ने मुरावतन तुम्हें इस घर में जगह दी है ना, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम इस घर की फर्द हो। और ये जो गाड़ियां हैं ना, ये गाड़ियां घर के अफराद के लिए हैं, हर ऐरे गैरे के लिए नहीं है। वो मामू जान ने मुझे कहा था कि ड्राइवर के साथ एकेडमी आया जाया करूँ, इसलिए मैं ड्राइवर के साथ गई थी। अरे अगर भाईजान ने तुम्हें मुरावतन कह भी दिया है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उनकी हर बात पे हामी भरो। जरा थोड़ी सी गैरत खाओ, इंसान इनकार भी करता है। तुम कोई बच्ची थोड़ी हो जो तुम्हें हर बात बताई जाए। आइंदा ख्याल रखना तुम। वो मुझे एकेडमी जाना था, मैं अभी देख कर आई हूँ, कोई भी ड्राइवर वहाँ पे नहीं है, तो आप प्लीज़ कॉल कर देंगी ताकि ड्राइवर आ जाए। रमशा, तुम्हारा एकेडमी जाने का कोई टाइम है या किसी भी वक्त तुम एकेडमी चली जाती हो?
इस घर के मुलाजिम हैं, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट्स नहीं हैं। एक्चुअली वो स्पेशल लेक्चर है आज, इसलिए अकेडमी इस टाइम पे जा रही हूँ, वरना तो खैर ड्राइवर तो नहीं है, तुम्हें जाना है तो तुम रक्शे में जा सकते हो, और अगर किराए के पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगी। बाइक पर आइए। जी। तो आपने शोहर से कहती वो तुम्हें यहाँ एटलीस्ट टैक्सी में ही ले आता। अब देखो, इस घर में रहते रहते तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की तो आदत हो ही गई होगी, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा ना बाइक पर आना, तो तुम्हारी आदत भी खत्म हो गई होगी। अब जो सिर्फ काम की चीजें हैं ना वही लेना, अगर मुफ्त में चीजें बट रही है ना इसका ये मतलब नहीं कि जो दिल में आए वो चीज उठा लो। मैंने मामू जान को मना किया था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा। हाँ, तुम तो बहुत बोली हो, उन्होंने कहा और तुम चली गई, है ना। मुझे सब नजर आ रहा है किस तरह तुम मेरे भाईजान को लूट रही हो। रुक क्यों गई हो? ये ड्रामे करना बंद करो, रोना धोना बंद करो। मुझे कुछ भी नहीं लेना, मुझे घर जाना, आप चले। जब कुछ नहीं लेना था तो मुझे यहाँ लेकर आई क्यों थी? अपने ये ड्रामे बंद करो। इस तरह से खाली हाथ जाओगी तो भाईजान को लगेगा शायद मैंने तुम्हें मना किया है कुछ लेने से। जो जरूरत की चीजें हैं वो लो और घर चलो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे इन ड्रामेबाजियों के लिए। हाँ, रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। ओ, धोखा मुझे यार से मिला। पप्पू, बोलो। ये क्रेडिट कार्ड रख लीजिए। मामू जान ने दिया था मुझे। अगर कभी मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। वाह भाई, भाईजान ने तुम्हें क्रेडिट कार्ड्स भी दिए थे। लेकिन कभी उन्होंने मुझसे तो जिक्र नहीं किया। अब तुम ही बता दो कि और क्या क्या इनायतें की थी। वैसे हो तुम बहुत होशियार। अब क्रेडिट कार्ड लेकर आई हो मेरे पास, क्योंकि इसमें बैलेंस खत्म हो गया होगा। तुम चाह रही हो कि मैं इसमें बैलेंस डलवाऊं। लेकिन ना मैं इसमें बैलेंस डलवाऊंगी और ना ही अफनान, क्योंकि मैं भाईजान नहीं। ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहती, इसमें बैलेंस नहीं डलवाना। बल्कि इसमें जितना भी बैलेंस था वो सब मौजूद है अभी भी। मैंने इसे एक दफा भी इस्तेमाल नहीं किया, चाहे तो चेक करवा लें। ये तुम वापस करके ना मुझ पर कोई एहसान नहीं चढ़ा रही। तुम्हें वैसे भी इसकी कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस घर में तुम्हारी सारी जरूरियात, सारी ख्वाहिशात तो पूरी हो रही थी। तो
इसको रखने का कोई फायदा नहीं बनता। ज़रूरत मुझे मामू जान की। इन पैसों की नहीं। आप रख लें, आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी।